आपका मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। बिहार में रेलवे के रिजल्ट को लेकर नाराज छात्रों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार के गया में छात्रों ने भभुआ पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस की बोगियों में आग लगा दी। छात्रों ने रेलवे स्टेशन पर पथराव भी किया। आपको बता दें कि छात्रों की नाराजगी की वजह से रेलवे ने दोनों परीक्षाओं पर रोक लगा दी है। रिजल्ट में गड़बड़ी की जांच के लिए कमेटी भी बना दी गई है, लेकिन छात्रों का गुस्सा है जो कम नहीं हो रहा है। और ये देखिए छात्रों ने क्या किया। रेलवे ने परीक्षा भी रद्द कर दी, कमेटी का गठन भी कर दिया, लेकिन उसके बावजूद छात्र हंगामा कर रहे हैं। बिहार में नाराज छात्रों ने जमकर हंगामा करते हुए ट्रेन की बोगियों में आग लगा दी। तो बिहार में कई जगहों पर छात्र उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। गया में ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यार्ड में खड़ी एक बोगी में उन्होंने आग लगा दी। और इसके साथ ही ये भी खबर है कि श्रमजीवी एक्सप्रेस में छात्रों ने पथराव भी किया है। ये गया से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। अब देखिए ये दो तस्वीरें, एक तरफ ट्रेन में आग लगा दी तो दूसरी तरफ आप देखेंगे स्टेशन पर पथराव किया। छात्रों ने जमकर हंगामा किया। और ये जो ट्रेन वहां पर खड़ी है, बताया जा रहा है श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन है जो वहां खड़ी थी। इस दौरान वहां पर जमकर पथराव छात्रों ने किया और भारी तादाद में पुलिस बल वहां मौजूद है। छात्रों पर हंगामा कर रहे छात्रों पर काबू पाने की कोशिश भी की गई। रेलवे ने परीक्षा रद्द कर दी है, लेकिन उसके बावजूद हंगामा हो रहा है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने जांच के लिए कमेटी का गठन भी कर दिया है। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में धांधली का मामला आरोप लगा रहे हैं छात्र, और ऐसे में रेलवे भर्ती बोर्ड ने परीक्षा को रद्द कर दिया है, कमेटी का गठन कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद छात्रों का हंगामा जारी है। छात्र शांत नहीं हो रहे हैं, उग्र प्रदर्शन जगह जगह किया जा रहा है। और गया एसएसपी की बाइट आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा इस हंगामे पर। स्टूडेंट लोग इतना उत्तेजित ना हो, सरकार के स्तर से एक कमेटी का गठन किया गया है। इसमें जो भी है उसमें वो निकाला जाएगा, उसकी जांच करके, और किसी के बहकावे में ना आए और इस तरह का करके जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है उसको नुकसान ना पहुंचाए। सर जान माल की सुरक्षा में कुछ नहीं, हम लोग हैं उसके लिए, जान माल की सुरक्षा हम लोग कर रहे हैं, मगर आप लोगों के माध्यम से जितनी जल्दी हो सके आप लोग भी इसको कहिए कि सरकार सारे अपनी तरफ से जो भी कदम है वो उठा रही है। एक कमेटी का भी गठन रेलवे बोर्ड द्वारा किया गया है जो इस पूरे प्रकरण की जांच करेंगे और जो भी होगा उसके हिसाब से न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी। तो एसएसपी का बयान आपने सुना। उनका कहना है कि गठन कर दिया गया है कमेटी का और यहां छात्र हंगामा कर रहे हैं। हालांकि उनको समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हम भी अपील करते हैं उन छात्रों से जो इस वक्त हंगामा कर रहे हैं, जो उग्र हैं, जिनके अंदर नाराज़गी है, कि इस तरह का हिंसक प्रदर्शन ना करें, आगजनी ना करें, सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुँचाएँ। और एक तस्वीर आज की हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ ट्रेन में आगजनी की गई। एक बोगी में गया में यार्ड में एक ट्रेन खड़ी थी जिसकी एक बोगी में आग लगा दी गई। तो दूसरी तस्वीर कल की हम आपको दिखा रहे हैं, आरा सासाराम पैसेंजर ट्रेन में आग लगा दी गई। सरकारी संपत्ति को नुकसान यहां पर पहुंचाया जा रहा है। और देखिए किस कदर ये प्रदर्शन अब हिंसक हो गया है। पुलिस के जो अधिकारी हैं, गया एसएसपी हैं, वो भी छात्रों से अपील कर रहे हैं कि हिंसक प्रदर्शन ना करें। कमेटी गठित कर दी गई है, आपकी बात मान ली गई है, परीक्षा रद्द कर ली गई है और जांच भी की जा रही है। तो ऐसे में कोई औचित्य नहीं बनता है इस तरह से हिंसक प्रदर्शन करने का। साकेत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनसे बात करेंगे। साकेत, कमेटी बना दी गई है, इसके साथ ही परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, जांच भी की जा रही है, फिर आखिर क्यों यह हंगामा किया जा रहा है छात्रों की तरफ से? देखिए, जो ये हंगामा है पिछले 3 दिनों से जो बिहार में चल रहा है अलग अलग जगहों पर, उसके पीछे
कि वजह तो बताया जा रहा है कि जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम है उसमें जो धांधली हुई है, जो गड़बड़ी हुई है, उसे लेकर छात्र आक्रोशित हैं। लेकिन जो हमारी छात्रों से बात हो रही है, जो इस एग्ज़ाम में बैठे थे, कई ऐसे छात्रों से हमने बात भी की है कि जब इस पर रेलवे ने कमेटी बना दी है, कमेटी का निर्णय आएगा, उसके हिसाब से रेलवे आगे काम करेगी। तो ऐसे में आप क्यों विरोध कर रहे हैं? अभी भी क्यों नहीं ये जो आक्रोश है वो शांत हो रहा है? तो छात्रों का कहना है कि जो कमेटी बनाई गई है वो ठीक है, लेकिन जब सब बात सामने है कि एक ही पद के लिए कैसे एक ही आदमी का 5-5 पद के लिए जो वैकेंसी है वो निकाल दी गई, वहां पर उनको नियुक्त कर लिया गया। तो ऐसे में सवाल है कि जब सब चीज़ सामने है तो ऐसे में कमेटी बनाने की क्या ज़रूरत है? सीधे तौर पर ये जो परीक्षा का परिणाम है इसे रद्द करना चाहिए और इसके बदले जो फिर से एक बार इस एग्ज़ाम को लेना चाहिए, या जो रिजल्ट है वो सही तरीके से जारी करना चाहिए, ये छात्र कह रहे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे भी छात्र हैं जो कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन जहां जहां दिख रहा है कि आग लगाया जा रहा है ट्रेनों में, साथ ही साथ पथराव किए जा रहे हैं, उसमें छात्र की भूमिका बहुत कम है। जो असामाजिक अच्छा ठीक है, तो ये बताइए साकेत, ये बताइए कि अभी कुल कितनी सरकारी संपत्ति का नुकसान किया जा रहा है, कहां कहां पर यह प्रदर्शन हो रहा है जो उग्र रूप ले चुका है? देखिए, बिहार के लगभग सभी जिलों में इस तरह का प्रदर्शन अभी तक दिखा है पिछले 3 दिनों से। इसकी शुरुआत पटना में हुई थी। राजेंद्र नगर पटना का जो रेलवे स्टेशन है वहां पर छात्रों ने वहां पर प्रदर्शन किया था और काफी आक्रोशित थे छात्र। और उसके बाद लगातार अलग अलग जगहों पर, नालंदा में, नवादा में, आरा में, बक्सर में, इस तरह से जो प्रदर्शन है, मुजफ्फरपुर में, ये तमाम जगहों पर इस तरह से छात्र जो है वो प्रदर्शन करते रहे हैं। और आज भी सुबह से गया में जिस तरह की तस्वीर साफ बिल्कुल साकेत, ये तस्वीरें यहां पर देख रही है। मैं कुछ देर के लिए आपको रोकना चाहूंगा। ये भी बता दें कि रेल मंत्रालय ने छात्रों के आंदोलन को देखते हुए रेलवे की दोनों परीक्षाओं पर रोक लगा दी है। एनटीपीएस और लेवल 1 दोनों परीक्षा पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। वहीं छात्रों की समस्या को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने एक कमेटी का गठन किया है जो परीक्षा में पास आउट जो छात्र हैं और फेल किए गए छात्र हैं उनकी बातों को सुनेंगे और कमेटी इसकी रिपोर्ट रेल मंत्रालय को सौंपेगी। इसके बाद रेल मंत्री इस पर आगे फैसला करेंगे। आरआरबी एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद छात्रों में असंतोष देखा गया है और कई जगह छात्र रेल रोकने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा सभी छात्रों से सलाह है और निवेदन है कि वे ऐसा न करें। और अभी सूचना हम लोग को मिल रही है कि रेलवे बोर्ड ने छात्रों की समस्या के निराकरण के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया है। अतः मेरा छात्रों से निवेदन है कि वे वापस अपने अपने घरों पर जाएँ, शांति बनाए रखें और रेल राष्ट्र की संपत्ति है, इसको नुकसान न पहुँचाए। साथ ही जो हमारे रेल यात्रा करने वाले यात्री हैं उनको कोई तकलीफ न पहुंचाए। इसलिए मेरा पुनः निवेदन है सभी छात्रों से कि वो स्टेशन परिसर से अविलंब वापस अपने अपने घरों को लौट जाए। उनकी समस्या के निराकरण करने के लिए रेलवे बोर्ड ने कमेटी का गठन कर दिया है। कुंदन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कुंदन, क्या कदम उठाए जा रहे हैं रेलवे बोर्ड की तरफ से? अब देखिए, मुझे नहीं लगता कि रेलवे के पास कोई बहुत सारा विकल्प है और शायद न विकल्प होते हुए ही जो एग्जाम्स होने थे फरवरी में, जिसके विरोध को लेके ये तमाम प्रदर्शन चल रहा था। जो नॉन टेक्निकल पोस्ट की जो नियुक्तियां है उसके अंदर जो नतीजे आए थे, उन नतीजों में आपत्ति थी। आपत्ति ये थी कि जिस तरीके से नतीजों को निकाला गया है और जिस तरीके से रैंकिंग बनाई गई है वो थोड़ा टेक्निकल प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जो दिन नॉन टेक्निकल पोस्ट की जो 2 तरह की मोटे तौर पे नियुक्तियां थी उसमें एक था जो ग्रेजुएशन लेवल के लोग होते हैं, दूसरे इंटरमीडिएट लेवल के लोग होते हैं। दोनों का कॉमन इंट्रेंस दिया गया था और ये देखा गया था कि बहुत सारे बच्चे सेम पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन वाले या जो ग्रेजुएट बच्चे थे वो ज्यादा सेलेक्ट हो गए थे। इधर इंटरमीडिएट वाले बच्चों की डिमांड थी कि एक बार फिर उनको भी मौका दिया जाए इस एग्जामिनेशंस में बैठने के लिए, क्योंकि वो नतीजे जो आए हैं, उनकी जो रैंकिंग है, वो मेरिट है, वो ग्रेजुएशन का स्तर पर है। इसको लेकर आपत्ति थी क्योंकि 2019 में जब नोटिफिकेशन आया था उस नोटिफिकेशन के मुताबिक बहुत साफ कहा गया था कि जो नतीजे आएंगे एक सीट पे 20 लोगों के अनुपात से आएंगे। यानी अगर आप औसत समझ लें कि अगर 1 लाख पोस्ट है तो 20 लाख जो सेकेंड पार्ट के एग्जाम्स के लिए पार्टिसिपेट कराए जाएंगे, फिर उसमें से फाइनल रैंकिंग बनेगी। लेकिन रेलवे ने वो किया नहीं। रेलवे को लगा कि वो बेस्ट अमंग्स में उठा ले। और अगर आप आंकड़ों की बात करें बिल्कुल, और ये आक्रोश बढ़ रहा है छात्रों का। कुंदन, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और